वॉल्यूम खोलिए। हरे कृष्णा। अब देखें, अब ठीक आ रही है? कम आ रही है। और किसी से पूछे देखिए, और किसी से पूछिए। बाकी से और से देख लेते हैं। चलिए हम लोग मंगलाचरण तो करते हैं शुरू। मंगलाचरण आप अपना अपना मंगलाचरण निकाल लें। अब कुछ ठीक है, अब थोड़ा ठीक है। महावीर जी आप बताएं जरा, आवाज ठीक आ रही है? अब सही है, अब सही है। अपने आप को अनम्यूट करें सर। हाँ अभी ठीक है सर आपकी आवाज। अभी ठीक है? हाँ वॉल्यूम बढ़ा लो अपने लैपटॉप का। नहीं बढ़ा तो लिया। अब सही हो गया एकदम फिट। चलिए चलिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपी कांतो राधा कांतो नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी प्रणमामि हरिप्रिये भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद बंधन किए नासै विघ्न अनेक सब संतन निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास भजवे को दोई सुघर कै हरिदास बार बार बंदन करो श्री नाभा आभा जिन काढ़ो गाभा वेद को श्री भक्त माल रस दें श्री प्रियादास पद कमल पुनि बंदऊ बारंबार कीनी भक्ति रस बोधनी टीका अति सुख सार चारि जुगन में भक्त जिते तिनके पद की धूर सर्वस सिर धरि राखी हो मेरी जीवन मुँह प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्ब्यान रुक्मांगदार जुन वसिष्ठ विभीषणादीन एतान हम परम भागवताम मामी संत सभा झाकी नहीं कियो न हरि गुण गान नारायण फिर कवन विधि तू चाहे कल्याण जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरि जन गुण गाव न तरु सुकृत भुंजे बीज ज्यों जन्म जन्म पछताओ भक्त दास संग्रह करे कथन श्रवण अनुमोद सो प्रभु प्यारो पुत्र जो बैठे हर की गो
काम ही नार प्यार जिमी, लोभ ही प्रिय जिमीदान। तिमि रघुनाथ निरंतरा, प्रिय लागहु मोहिरा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा अनुकंपा कि आज हम भगवान को विशेष विशेष प्रिय जो ग्रंथ है भक्तमाल, उसका श्रवण करने जा रहे हैं। आप सब वैष्णवों का इसके लिए बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत आभार। श्रीमद् भगवद गीता को सबसे विशिष्ट ग्रंथ बताया गया। और ग्रंथों से विशिष्ट क्यों बताया? बात हुई तो बताया गया कि श्रीमद् भगवद गीता में सिर्फ और सिर्फ मानव के कल्याण की चर्चा है। अर्जुन का जो प्रश्न है वही यही है कि यच्छ्रेयशान निश्चितम ब्रूहि तन्मे। हे प्रभु, मुझे आप वही बात बताइए जिससे कि मेरा परम कल्याण हो जाए। और भगवान उनको वही बात बताते हुए गीता के शिखर पर, जहां परम प्रेम की बात है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ऐसा कहते हैं भगवान कि तू केवल और केवल मेरा हो जा। इसी को भगवान ने परम धर्म कहा, भगवान श्री कृष्ण से प्रेम हो जाना। देखिए, भक्तमाल और श्रीमद् भागवतम ये दोनों एक ही हैं, ये दो नहीं है। श्रीमद् भागवतम में भी भक्तों की कथाएं हैं और श्रीमद् भागवतम को भी श्रीमद् लगा के और ग्रंथों से विशिष्ट बनाया गया, क्योंकि श्रीमद् भागवतम भी सिर्फ और सिर्फ श्रेय का ही विचार करती है। देखिए, सुखदेव जी महाराज जो कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम क्या है, निगम कल्प तरोर गलतम फलम, सुख मुखा द्रवयम अब सुख मुखा दम्रत द्रव संयुतम। देखिए, पेड़ पर जब कोई फल होता है ना, जब वो पक जाता है तो बड़ा मीठा हो जाता है, लेकिन उस फल को भी यदि तोता या कोई और पक्षी उसको चख ले तो उस फल का मिठास कुछ और ही बढ़ जाता है। भगवान श्री कृष्ण की कथा, भगवान श्री कृष्ण का नाम अपने आप में ही इतना रसकारी है, इतना मनोहर है। उसको भी सुखरूपी तोता वो भगवान सुखदेव अपने श्रीमुख से सुना रहे हैं, तो ऐसी श्रीमद् भागवतम का रस का तो कहना ही क्या। और श्रीमद् भागवतम में देखिए, जो सुखदेव जी उत्तर देते हैं, परीक्षित जी दो प्रश्न करते हैं। पूरी भागवत इन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर है। परीक्षित जी पूछते हैं, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम। हे परम गुरु, बताइए कि पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमानस्य सर्वदा। जो मरणशील है, जो मरण धर्मा है, उनके लिए क्या कर्तव्य है? कौन है मरण धर्मा? जो 80 साल से ऊपर वाले, जो रिटायरमेंट हो गए हमारा नंबर नहीं है भैया इनमें। हाँ, जो मरण धर्मा है, मनुष्य मात्र मरण धर्मा है, तो पूछ रहे हैं उसके लिए परीक्षित जी महाराज। कैसा प्रश्न है उनका, इन्हीं दो प्रश्नों पे पूरी भागवतम लपेट दिया जी महाराज ने, है ना। तो वो पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछते हैं, यच्छ्रोताभ्यम अथो जप्यम यत्कर्तव्यम नभि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयं वा
ब्रूहि यद्वा विपर्ययम् यच्छ्रोतव्यम। आहा, हे प्रभु, जो मरण धर्मा है उनको क्या सुनना चाहिए। यत् कर्तव्यम, उनका कर्तव्य क्या है। स्मर्तव्यम, उनको क्या स्मरण करना चाहिए। भजनीयम बा, क्या भजन करना चाहिए। और प्रभु क्या नहीं करना चाहिए, ये मुझे बता दें। बस इसके अलावा और कोई प्रश्न नहीं है परीक्षित जी का। सुखदेव जी महाराज 18,000 श्लोकों का श्रीमद् भागवतम बोलते हैं, लेकिन मानो इन प्रश्नों का उत्तर पूरी भागवतम का सार वो शुरू में ही दे देते हैं। उसको जो है अवश्य ही हमको श्रवण कर लेना चाहिए, क्योंकि भागवतम भी सिर्फ और सिर्फ श्रेय की बात ही करती है। वो कहते हैं तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चिक्षिता भयम्। वो कह रहे हैं परीक्षित, जो अभय को प्राप्त करना चाहे, यानी जो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करना चाहे, अभय तो तभी संभव है, तो वो क्या करे। वो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप लीला गुण का ही श्रवण करे, उनकी ही कीर्ति का गुणगान करे और उनका ही स्मरण करे। और कहें, और वो कह रहे हैं कि वो किसी भी रास्ते से जाए, एतावान सांख्य योगाभ्याम, वो सांख्य के रास्ते से जाए, वो योग के रास्ते से जाए, वो ध्यान योग करे, वो स्वधर्म का पालन करे, वो कुछ भी करे, वो कुछ जो कर रहा है वो ठीक है या नहीं, इसकी कसौटी बताते हैं कि जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। उसको अंत समय में भगवान का स्मरण रहता है कि नहीं रहता, यही परम सिद्धि है। इसलिए बहुत स्पष्ट आदेश देते हैं सुखदेव जी महाराज कि कोई कामना वाला हो, चाहे बिना कामना वाला हो, चाहे कोई मोक्ष प्राप्त करना चाह रहा हो, सबका एक ही काम बताते हैं। बहुत प्यारा श्लोक, बहुत प्यारी बात कहते हैं सुखदेव जी महाराज। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। उस परम पुरुष का, उस भगवान श्री कृष्ण का तीव्र भक्ति योग से यजन करे। ये तीव्र भक्ति योग क्या है। हमारे जैसा भक्ति योग नहीं कि एक चाय भी ना मिले तो माला फिराने में जो है मन नहीं लगता कि आज तो चाय मिस हो गई महाराज। बिना चाय के तो बताओ अब माला कैसे करें हम। हमारा तो तीव्र तो क्या, हमारे भक्ति योग को तो क्या कहें, मंद से भी मंद, अति मंद जो है भक्ति योग है वो हमारा। तो सुखदेव जी महाराज का तो बहुत स्पष्ट है कि हर स्वधर्म का, हर धर्म का, सांख्य का, योग का, इन सब के पालन का एक ही उद्देश्य कि हम उस परम प्रेम को, उस परम धर्म को प्राप्त हो जाएं। यदि हम उस परम धर्म को प्राप्त नहीं हो पाए, यदि किसी भी साधन से करने से भगवान श्री कृष्ण में हमारा प्रेम ना जगे, तो सुखदेव जी महाराज तो स्पष्ट कह देते हैं नोत्पादयेत यदि रतिम। यदि श्री कृष्ण प्रेम पैदा नहीं हुआ किसी भी साधन से, तो वो साधन सर्वश्रेष्ठ चाहे क्यों ना हो, श्रम एव ही केवलम, वो सिर्फ एक श्रम ही है। खरश्चवाही चंदनम, मानो गधे के ऊपर जो है चंदन का भार लाद दिया हो। चंदन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन भार तो फिर भार ही है। इसलिए वो बस एक ही बात कहते हैं, अंतिम से अंतिम बात सुखदेव जी महाराज की, सवै पुंसाम परम धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे है तुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति।
सैवेई पुंसाम, सभी मनुष्यों का, सभी पुरुषों का, पुरुष का मतलब स्त्री पुरुष नहीं, प्राणी मात्र, मनुष्य मात्र, सभी मनुष्यों का एक ही परम धर्म है, यतो भक्ति रदोक्षज। अदोक्षज यानी वो भगवान श्री कृष्ण जो कि अक्ष यानी इंद्रियों की सीमा में नहीं है, और उनसे कैसी, वो कैसे हैं, अहेतु की भक्ति हो, वो दुख दें सुख दें, वो कुछ भी दें, किसी आधार पे किसी आश्रय पे हमारी भक्ति नहीं हो, ऐसी अहेतु की भक्ति हम करें, तीव्र भक्ति योग करें, अप्रतिहता, बाधा नहीं हो, कैसा भी जीवन में अवसर आए, सुख से बड़ा सुख आए, बड़े से बड़ा दुख आए, हमारा भक्ति योग डगमगाए नहीं, ऐसे सबकी आत्मा को प्रसन्नता देने वाले उस भगवान श्री कृष्ण से हम प्रेम करें, उस परम श्रेय को प्राप्त हो जाए। देखिए ये बातें तो बहुत 24 कैरेट गोल्ड हैं, श्रीमद् भागवतम में भी कह दी और गीता में भी कह दी, भगवान ने भी कह दिया, अर्जुन तू मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे को समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा भैया। लेकिन समस्या ये है कि हम शरणागत होते कहाँ हैं। शरणागत होना इतना आसान काम नहीं है, किसी भी चीज को छोड़ना इतना आसान काम नहीं है, सब कुछ सुनते बूझते भी कुछ भी नहीं छोड़ा जाता। तो भैया कोई सरल उपाय बताओ कि हम भगवान, ठाकुर जी ने तो जवाब दे दिया टकासा, टकासा जवाब ये भक्तमाल के जो रसिक श्रोता हैं, जो संत हैं, वो तो ये कहते हैं गीता में, ठाकुर जी टकासा जवाब दे देते हैं, क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्यम तामेकम शरणम व्रजा। अर्जुन सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जा। अरे सब धर्मों को छोड़ के तुम्हारी शरण में आ जाएंगे, फिर ही तुम जो है हमारी सार संवार करोगे, फिर तो क्या रहा, सब धर्मों को छोड़ के कैसे आए आपकी शरण में। तो इसका बहुत सरल उपाय, बहुत सरल उपाय क्या, भक्तों की कथाओं का श्रवण, चिंतन, स्मरण। क्योंकि भक्त जो है ना, देखिए नाभाजी ने जो पहला छप्पे कहा, जो कि आज हमने मंगलाचरण में लिया, इस छप्पे पे संत जो है 7-7 दिन प्रवचन करते हैं, तब भी पूरा नहीं पड़ता। हम तो मुश्किल से इसमें 1 मिनट ही ले पाएंगे, इतनी क्षमता है हमारी। क्या कहते हैं, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। क्या बात है, और इनके पद बंधन किए नासई बेघ्न अनेक। देखिए ये 4 हैं, नाभाजी कह रहे हैं, सबसे पहले कौन का नाम लिया, भक्त का नाम लिया, वाह, फिर भक्ति का लिया, और फिर भगवंत का लिया, और फिर लिया गुरु का। वो कहते हैं ये नाम तो 4 हैं, लेकिन बपू रूप से ये एक ही है। अच्छा ऐसा कैसे, देखिए गुरु की प्राथमिक क्वालिटी यही है कि वो तो भक्त तो होना ही चाहिए, वरना गुरु कैसे होगा वो, है, बिना भक्त हुए कोई गुरु हो सकता है क्या। अरे जाति पाति तो छोड़ो, चैतन्य महाप्रभु जी ने तो बड़ा स्पष्ट रूप से कह दिया, इससे सुंदर, इससे सरल बात कहीं नहीं मिलेगी शास्त्रों में। कीवा विप्र कीवा न्यासी शूद्र के ने नए, जेई कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। कैसी बात कह दी चैतन्य महाप्रभु जी ने। अरे कोई ब्राह्मण क्या करेगा, कोई सन्यासी क्या करेगा, और कोई बड़े से बड़ा कोई भी हो, कोई ऋषि महर्षि हो, और कोई शूद्र भी हो तो क्या करेगा। अच्छा शूद्र भी गुरु हो सकता है। अरे उन्होंने कहा इन सब चीजों से गुरु का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा महाराज फिर किससे लेना देना है, जेई कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। क्या बात है, जो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करता है बस वही गुरु है। तो गुरु तो भक्त होगा ही होगा। और भगवंत, अरे भगवान तो बहुत ऊंचे है भाई, भगवान की तो बात ही क्या करें हम। भगवान तो ऐसे हैं कि पूछो मत, तृण ते कुल से तृण करही हैं, मस कहीं करही बिरंच प्रभु, और अजही मसकते हीन, और अस विचार तजि संशय राम ही भजई प्रवीण। समर्थम है कर तुम अकृतुम अन्यथा कर तुम, वो सर्व समर्थ भगवान। तो वो भगवान भी, वो भगवंत भी जो है भक्त के वश में रहते हैं। वो भगवान भक्तों के पीछे पीछे घूमते हैं। अंगद जी ने जब पैर रोप दिया
तो भगवान ने कोई उनको यह परमिशन नहीं दी थी कि जाके वहां ऐसा काम कर बैठना तू, लेकिन अंगद जी ने पैर रोक दिया। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि तास दूत पन किम टरई, अरे कि वो भगवान का दूत है, उसने भगवान के दम पे पैर रोका है, तो उसका पैर तो कोई अंगद का पैर उठा नहीं सकता। तो भगवंत भी भक्त के वश में है। अब भक्ति, ये देखो महाराज, भक्ति भक्त है ही जब जब उसके पास भक्ति है, वरना तो भक्ति का ही का होगा। तो भक्ति भी तो भक्त से ही निकल रही है। और भगवान जो है, भगवान तो भक्ति के वश में है, भक्त के वश में मतलब भक्ति के वश में। भगवान श्री राम कहते हैं ना, सबरी माता को मतंग ऋषि कह गए उनके गुरु, कि भाई तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई योग वोग सीखने की जरूरत नहीं है, भगवान श्री राम आएंगे आएंगे और यही आएंगे। अब मतंग ऋषि तो चले गए योग अग्नि में, शरीर छोड़ दिया उन्होंने। अब वो सबरी माता पूछ रही है, ये सोच रही है, बहुत दिन हो गए, रोज झाड़ू लगावे, रोज सब काम फूल चुन के लाए, कि अरे ये तो मैं पूछना ही भूल गई कि कब आएंगे और किस रास्ते से आएंगे। लेकिन हमारी तरह कच्चा मामला नहीं था, उसको अपने गुरु पर विश्वास था। और संत तो कहते हैं कि भगवान का जो अवतार है वो किसी और हेतु से नहीं होता, उसमें मुख्य हेतु ही यही है कि ऐसे भक्तों की बात को, ऐसे भक्तों के प्रेम को लूटने ही आते हैं भगवान। भगवान सबरी से यही कहते हैं, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानऊ एक भगति करनाता, भक्तिहीन बिरंच किन होई, सब जीवे हूँ सम प्रिय मोहि सोई। वो कहते हैं ब्रह्मा जी भी यदि होंगे तो यदि भक्तिहीन है तो जैसे और जीव प्रिय हैं उतने ही मुझे प्रिय हैं, लेकिन भक्तिबंत अति नीच हूँ प्राणी, मोह प्राण प्रिय असी मम वाणी। वाह क्या बात है। वो कह रहे हैं भक्ति वान तो कैसा भी हो, किसी भी योनि में हो, वो तो मुझे अपने प्राणों के समान प्रिय है। इसलिए ये भक्ति भी भक्त में ही ये मर्ज हो जाती है, एक रूप हो जाती है। तो भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनका एक ही है। तो ऐसा जो है ये भक्तमाल, तो प्रियादास जी तो कहते हैं बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। देखिए बहुत प्यारी बात कि यदि हम सिर्फ और भक्त का आश्रय हमें मिल जाए, किसी वैष्णव का आश्रय मिल जाए, तो आप मान लें बाकी सारी जो कार्रवाई है, सारी बनोना वो अपने आप बन जाता है। भक्त के पास सब कुछ मिल जाएगा मसाला, भक्ति भी मिल जाएगी, भगवंत भी मिल जाएंगे, गुरु भी मिल जाएंगे, शास्त्र की बातें भी मिल जाएंगी। तो ऐसे भक्तमाल का जो है आज हम श्रवण करने जा रहे हैं। बड़ी बड़ी कृपा आपकी। अब देखिए भक्तमाल मतलब भक्तों की माला। यदि आप में से कई लोग यदि वहां गए हो अयोध्या, है ना, तो अयोध्या में किसका मंदिर है? भगवान श्री राम के मंदिर का नाम क्या है? अरे कनक बिहारी जी। तो कनक बिहारी जी का यदि आप विग्रह का दर्शन करें तो वहां पे भगवान श्री राम और माता सीता जी को एक ही माला पहनाई जाती है, अलग अलग माला नहीं पहनाई जाती। वहां पे बहुत बड़ी माला होती है, वो दोनों को मिला के एक माला पहनाई जाती है, और वहां पे उनके सिराने पर भक्तमाल रखा रहता है। और उनको भक्तमाल रोजाना वो सोते ही जब है ठाकुर जी भक्तों के गुणों का, उनकी कथाओं का वर्णन सुनते सुनते ही ठाकुर जी सोते हैं। यदि कभी ऐसा नहीं हो, गलती हो जाए, तो ठाकुर जी जो है पुजारियों को जगाते हैं और बताते हैं भैया भक्तमाल कहाँ है मेरा। तो ऐसा भक्तमाल ये बहुत प्रिय है। आज हम देखेंगे ठाकुर जी को कितना प्रिय है। लेकिन इस भक्तमाल की रचना किसने की, पहले थोड़ा उसके बारे में हम जान लें। आज बहुत सारे भक्तमाल बाजार में हैं, लेकिन जो परम श्रद्धेय श्री नाभाजी द्वारा कृत भक्तमाल है, जिसमें कि 214 छप्पे हैं। ये छप्पे क्या हैं? ये छप्पे
56 शब्दों का नाभाजी द्वारा एक भक्त को पहनाई गई माला है। और ये कोई तुकबंदी नहीं, नाभाजी ने जिस भक्त को भी गुणगान किया, वो बड़े से बड़े भक्त रहे होंगे, भक्तों के गुणगान करना आसान नहीं, लेकिन नाभाजी ने उस भक्त के पूरे जीवन चरित्र को सिर्फ 56 शब्दों में, 8 शब्द 7 लाइन में उनको पिरो दिया। 8 7 56, इसलिए उसका नाम हुआ छप्पे। तो 214 छप्पे दिए नाभाजी ने मात्र। अब वो छप्पे इतने गूढ़ हैं, बहुत गूढ़ छप्पे हैं। उस छप्पे में पूरे भक्त का, उसका भक्त का पूरा जीवन चरित्र है। तो हमारी बुद्धि में वो छप्पे की बातें आसानी से घुसती नहीं, क्योंकि तुकबंदी नहीं है, वो समाधि भाषा है। एक एक शब्द हिंदी का है, देशज है, लेकिन वेद मंत्र से भी महान है वो, ऐसा संतों का मानना है। तो उसकी व्याख्या करी है प्रियादास जी महाराज ने, उसको कवित्त बोलते हैं। उन्होंने 214 छप्पों के ऊपर 634 कवित्त बनाए। और ये नाभाजी जो हैं, ऐसा कहते हैं, श्रीमद् भागवतम में हमने कथा पढ़ी ना कि गौवत शरण लीला पढ़ी ना आपने। गौवत शरण में ब्रह्मा जी जो है भगवान को उनके भक्तों का से दूर करा देते हैं, चुरा लेते हैं। पहले तो गायों को चुरा के ले जाते हैं, और फिर जो है गायों को लेने जाते हैं ठाकुर जी, तो भक्तों को चुरा लेते हैं, सखाओं को चुरा लेते हैं। तो कहते हैं नाभाजी वही ब्रह्मा जी के ही अवतार हैं, जो अपने उस गलती का प्रायश्चित भगवान को भक्तों की कथा सुना के कर रहे हैं। इन नाभाजी का नाम वैसे नारायण दास है। ये 1587 के आसपास हुए हैं। बड़ी प्यारी कथा है इनकी। देखिए, ये जब हुए हैं तो इनके आंख नहीं थी, आंख नहीं थी, और इनकी माता, इनको ऐसा भयंकर अकाल पड़ा कि इनकी माता इन्हें जंगल में ही छोड़ के चली गई। जंगल में छोड़ के चली गई, छोटा सा बालक इधर उधर भूखा प्यासा। लेकिन नाभाजी क्योंकि पुरानी पारमी है, तो नाभाजी दुखी नहीं हुए, और उस समय भी उनका भगवत चिंतन चलता रहता था, है ना। तो नाभाजी पर कृपा करने के लिए अग्रदेव जी, और ये गलता पीठ के रामानंदी गुरु हैं। अग्रदेव जी उनके गुरु बने बाद में, अग्रदेवाचार्य जी और उनके बड़े भाई कील देव जी, ये दोनों आए हैं। और उस बालक को देखा तो उससे पूछा इन्होंने, कौन है तू? तो छोटे से बालक ने, जो नाभादास जी, उन्होंने कहा कि यही तो जानना है कि मैं कौन हूं। अरे ये शरीर तो पंचभूतों का संघात है, मैं कौन हूं यही तो मुझे जानना है। अच्छा, कहां से आए हो तुम? अरे कि महाराज, जीव तो एक योनि से दूसरी योनि में भटकता रहता है, मुझे नहीं पता मैं कहां से आया हूं, मेरा अंतिम स्रोत क्या है, यही तो जानना है। कि तुम इस जंगल में भूखे प्यासे इतने निर्भय कैसे हो, तुम्हारा रक्षक कौन है? तो नाभाजी ने कहा, महाराज जो सबका रक्षक है, जो 84 लाख योनियों का रक्षक है, वही मेरा रक्षक है। बस उन संतों ने जो है देख लिया कि ये बालक बहुत विलक्षण है। अपने कमंडल से जल लिया, और कमंडल से जल लेके उनके चेहरे पे छिड़का, तो कमल के समान उनके नेत्र प्रकट हो गए। और कहते हैं नाभाजी ने सबसे पहले अपने गुरु चरणों के ही दर्शन किए। ऐसी भगवान की कृपा। अरे भगवान की कृपा हो तो बड़े से बड़े दुख में भी जो है वो संत, वो प्रतिभा निखर के आ जाती है। कहते हैं ना, अरे तुलसी बिरबा बाग को सींचते कुम्हलाए, और राम भरोसे जो रहे तो पर्वत पर हरियाए। अरे तीरथ नहाए फल, और संत मिले फल चार, और सदगुरु मिले अनेक फल, कहीं कबीर विचार। ऐसे सदगुरु की कृपा नाभाजी पर हुई, और वो उनको लेके गलता जी पर आ गए। गलता जी तीर्थ, देखिए हमारे जयपुर का बहुत विशेष संबंध है। आज बड़ी प्रसन्नता की बात है ये कहते हुए कि ये भक्तमाल ग्रंथ का जयपुर से बहुत विशेष संबंध है।
ये भक्तमाल की रचना भी नाभाजी ने की, जिन्होंने अधिकांश समय जयपुर में विराजे, और अग्रदेवाचार्य जी और कीलदेव जी भी ये गलता पीठ पर ही रहे जो जयपुर में है। और प्रियादास जी ने भी जो रचना की, कवित्व की, रसबोधिनी टीका लिखी, उस पर चर्चा करेंगे, वो भी जयपुर में ही उन्होंने लिखी। तो इनको संत सेवा में लगा दिया। इसका कवित्व हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा आप कनेक्ट हो जाएंगे। मेरे ख्याल से आपके पास ये किताब होनी चाहिए, मैंने मैसेज भी दिया था, गीता प्रेस गोरखपुर की भक्तमाल, है ना। तो इसका पेज नंबर 38 पर कवित्व निकालिए 12 और 13, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम, है ना, साथ साथ पढ़ेंगे जिससे कि आप लोग कनेक्ट हो सके, है ना। हनुमान वंश में ही जन्म प्रशंस जाको। हनुमान वंश, हनुमान का मतलब हनुमान भी है, और कहते हैं नाभाजी डोम वंश में थे। इनकी जाति को लेकर थोड़ा सा कई बार लोग कहते हैं कि ये डोम वंश के थे, किसी और वंश के थे। ऐसा एक बार हुआ कि इनको जयपुर नरेश जो सवाई मानसिंह जी थे, ये अपने इनके गुरुजी से मांग के अपने वहां ले आए थे, अपने इसमें दरबार में ले आए। तो दरबार में जब इनकी विद्वता, इनकी पंडिताई, इनकी बातें सुनी तो सारे दरबारी जलने लग गए, जय जयकार होने लग गई इनकी। तो कहते हैं उन्होंने और तो कुछ नहीं सोचा, उन पंडितों ने उनसे पूछा, अरे नाभाजी आपकी जाति क्या है। तो कहते हैं ये दोहा तभी से बना है। नाभाजी ने कहा, जाति न पूछो साधु की, और पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तरवार को, और पड़े रहन दो म्यान। तो ऐसे जो है नाभाजी हुए हैं। तो आइए इनका छप्पे पढ़ते हैं हम 12, पेज नंबर 38 और छप्पे नंबर 12 पढ़ते हैं। 12 और 13 दोनों ही पढ़ेंगे। आइए। हनुमान वंश में ही जन्म प्रशंस जाको, भयो द्रगहीन सुनवीन बात धारिये, उमरि बरस 5 मानिके अकाल आच, माता बन छोड़ गई विपत्ति बिचारिये। और कील और अगर ताही, कील देव जी और अगर यानी अग्रदेवाचार्य जी, उनके गुरुदेव, कील और अगर ताही डगर दरस दियो, लियो अनाथ जानी पूछी सो उचारिये, और बड़े सिद्ध जल लक मंडलु सो सींचे नैन, चैन भयो खुले चख जोरी को निहारिये। कैसे जो है नाभाजी महाराज की कमल जैसे नेत्र प्रकट हो गए, आंखों में अश्रु हैं और गुरुदेव का दर्शन कर रहे हैं। अरे पांव पर आंसू आए, कृपा करी संग लाए। देखिए सदगुरु ही सद शिष्य की खोज करता है। तुलसीदास जी महाराज का जब चरित्र लिया था तब भी ये बात आई थी। तुलसीदास जी महाराज भी भूखे प्यासे घूमते, कोई घर में घुसने नहीं देता उनको। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि जिस दिन मुझे 4 चने मिल जाते तो मैं इतना खुश होता जैसे कि मानो चारों पुरुषार्थ, धर्म अर्थ और काम मोक्ष मुझे मिल गए हों। ऐसे तुलसीदास जी महाराज पर माता पार्वती ने कृपा करी। वो उनको एक टाइम खुद एक बुढ़िया का रूप धर के खाना खिला के जाती थी, और वो बालक बस अपनी माता की बाट देखता कि 24 घंटे में एक बार मेरी माँ खाना खिलाने आएगी। ऐसे तुलसीदास जी पर उनके सदगुरुदेव नरहरियानंद जी ने कृपा की थी। तुलसीदास जी अपने गुरु के प्रति मानस में बहुत जो है अपना भाव प्रकट करते हैं। तो ऐसे ही इनको ये कील देव जी और अग्रदेव जी अपने साथ गलता पीठ पर ले आए, और कील देव जी ने कहा, अग्रदेव, वो छोटे थे अग्रदेव जी, कि जरा इनको शिष्य बनाओ भाई, जरा इनका पंच वैष्णव संस्कार वगैरह करो। कि महाराज आप बड़े हो, आप दो। कि नहीं आप ही दो। तो आइए। पाए परी आंसू आए, कृपा करी संग लाए, कील आज्ञा पाई मंत्र अगर सुनायो है। कील देव ने कहा कि तुम दो, तो अग्रदेव जी ने उनका वैष्णव पंच संस्कार किया। देखिए वैष्णव पंच संस्कार क्या है, ये हम सबका होना चाहिए, होता नहीं है। वैष्णव पंच संस्कार के बारे में शास्त्रों में आया है, पुंड्रम एक संप्रदाय होता है, जैसे रामानंदी संप्रदाय तो तिलक है, मुद्रा, ये क्या है, भगवान से मिलने का कनेक्शन है। ये है जैसे कि एंटीना लगाते थे ना पहले हम, तभी टीवी में चित्र आता था। तो ये जो संप्रदाय है ना, ये हमारी गुरु परंपरा बताता है, जो सीधा भगवान पे जाके रुकती है।
पौंड्रम मुद्रा तथा नाम, नाम दिया इनका, नाम तो कोई इनका तो था ही नहीं, इनका नाम दिया जा तू नारायण दास हो जा, नारायण दास, और माला दे दी भगवान का जप करने के लिए 4, और 5वां मंत्रश्चय, मंत्र दे दिया, भगवान श्री राम का इष्ट मंत्र दे दिया। तो कील आज्ञा पाई मंत्र अगर सुनायो है, गलते प्रगट साधु सेवा सो विराजमान, जानी अनुमान ताही टहले लगायो है। अग्रदेव जी ने देखा कि नाभादास जी संत सेवा में बड़ी रुचि रखते हैं, और संत सेवा बहुत होती गलता जी में, टोल के टोल संत आते, तो संत सेवा में लग गए नाभाजी, और जो संत सेवा में लग गया मानो सब कुछ उसे मिल गया। तो चरण प्रछाली संत सीथ सो अनंत प्रीति। सीथ क्या, देखिए जो सदगुरु देव होते हैं, जो सिद्ध संत होते हैं, वो कृपा पूर्वक अपनी प्रसादी में से कुछ प्रसादी छोड़ते हैं, और उनकी आज्ञा यदि मिल जाए तो उस प्रसादी को ग्रहण करते हैं। वैष्णव कर लेना चाहिए, भाग्य की बात है। सिर्फ उस सीथ प्रसादी से ही वो हो जाता है जो बड़े बड़े शास्त्र और सत्संग से नहीं होता। इसमें झूठन का विचार मत मान लेना आप, है ना, झूठन वूटन मत मान लेना कोई दिमाग में, यदि ऐसा हो तो फिर ग्रहण भी नहीं करनी चाहिए भाई, है ना, क्योंकि शास्त्रों का वचन है मृतक चीर झूठन वचन काक भिष्ट अरु इत्र, यानी मृगशाला जो होती है वो मरे हुए उसके मृग की होती है, लेकिन परम पवित्र होती है। हम जब गाय का दूध निकालते हैं तो बछड़े को पिलाते हैं, बछड़ा पहले पी लेता है, झूठा हो गया ना दूध, लेकिन नहीं, वो ठाकुर जी की सेवा में काम आता है, वो परम पवित्र है। काक विष्ट, कौए की विष्टा से पीपल पैदा होता है, जिसे भगवान ने अपना स्वरूप बताया। इत्र उन पुष्पों से बनता है जिनको मधु भौरा सूंघता है, जिस फूलों पे मडराते हैं, लेकिन वो इत्र भी पवित्र मानता है। ऐसे ही शिव निर्माल्य यानी गंगा जी भी परम पवित्र ही हैं, तो वैष्णव भी परम पवित्र ही हैं, और उनकी सीथ भी प्रसादी चरण वो भी सीथ है। तो चरणी प्रक्षाली संत सीत सो अनंत प्रीति, जानी रस रीति ताते हृदय रंग छायो है, और भई बड़ बार ताको पावे कौन पारावार, जैसो भक्ति रूप सो अनूप गिरो गायो है। मना भाजी मस्त हो गए, उनको इतना बढ़िया जो है लग रहा है, वहां पे दोनों गुरुदेव की कृपा हो रही है। तो अब इनका नाम नाभा कैसे हुआ उसकी बात सुनाते हैं। नारायण दास नाम रखा, तो इनका जो है नाभा नाम कैसे हो गया इसकी बात देखते हैं। देखिए एक बार क्या हुआ, नाभा जी अपने गुरुदेव की सोहनी सेवा में थे, उसमें हवा पंखे से हवा झल रहे थे उनकी, है ना, पंखे से हवा कर रहे थे। तो उस समय क्या हुआ, गुरुदेव के एक शिष्य, वो उनका जहाज वहां फंस गया समुद्र में, और जहाज में ऐसा तूफान आया कि वो जहाज डूबने लगा, और गुरुदेव अपनी मानसी सेवा में थे, भगवान श्री कृष्ण राधा के चरण कमलों में थे। उस शिष्य ने उनको याद किया गुरुदेव को, तो नाभाजी ने ये देखा कि मेरे गुरुदेव को इस शिष्य ने याद किया है, तो गुरुदेव का ध्यान भंग हो जाएगा, प्रिया प्रियतम की जो मानसी सेवा में है वहां से इनको हटना पड़ेगा। तो नाभाजी ने अपने पंखे की हवा के झोंके से उस नाव, उस समुद्र को, नाव को, जहाज को उस तूफान से पार करा दिया, और कहा कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप तो आराम से अपनी मानसी सेवा में लगे रहो। तो गुरुदेव को अचानक सुनाई दिया कि मेरी इस मानसी सेवा में ये बोला कौन। तो पूछा उन्होंने मानसी सेवा से ही कि भाई ये कौन बोला। तो उन्होंने कहा कि महाराज ये तो कोई आपका ही शिष्य होगा, जिसको आपने शीत प्रसादी दे दे के पाला है, तो वही बोला, और कौन बोला। तो गुरुदेव ने कहा, अरे तूने मेरे नाभि की बात जान ली, गुरु जो है शिष्य के मन की बात जान ले, ये तो सुना है, लेकिन तूने मेरे मन की बात जान ली। मेरा शिष्य जो वहां पे फंस रहा था उसको भी तूने पार लगा दिया। तू ऐसा नाभि की बात जानने वाला
जा आज से तेरा नाम नाभा हुआ है। छप्पे निकालिए 37वें पेज पे 10वें नंबर का कवित्त पढ़ते हैं, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। अरे मानसी स्वरूप में लगे हैं अग्रदास जू, गुरुदेव है नाभाजी के, मानसी सेवा में लगे हैं। मानसी स्वरूप में लगे हैं अग्रदास जूबे, करत बयार नभा मधुर सभार सो। देखिए सेवा में सावधानी की बहुत जरूरत है। कई तो अपने पिताजी का ऐसा पैर दबाते हैं कि वो आगे से पिताजी कसम खा लेते हैं कि आज के बाद बेटा इसको तो पैर दबाने बुलाना उसको ये सेवा जो है ना ऐसी होनी चाहिए, बहुत संभाल के होनी चाहिए भाई सेवा। स्वामी जी कहते हैं सावधानी बहुत जरूरी है। सेवा वो जिसकी सेवा की जा रही है उसके मन में रुचे वो सेवा। तो ऐसी सेवा कर रहे हैं नाभाजी, नाभा मधुर सभार सोम। और चढ़ो है जहाज पे जो शिष्य एक आपदा में, करो ध्यान खिंचो मन छूटो रूप सार सो। जैसे उसने टेर लगाई इधर से इनका मन जो है थोड़ा हटा मानसी सेवा से। कहते समर्थ गयो बोहित बहुत दूर आबो। नाभाजी ने जब तक तो पंखे की एक टाल दी और वो जहाज हो गया पार, और कहा प्रभु छवि पूरी फेरे डहो ताही ढार सार सो, कि लगे रहो महाराज आप तो, कोई चिंता की जरूरत नहीं है, हैं? अरे लोचनी उघार के निहारी, कहो बोलो कौन। अग्रदास जी ने अपनी आंख खोली कि बोला कौन, ये कौन बोला ये? अरे बही जौन पालो सीथ दे सो कुमार सो, कि महाराज ये तो वही बोला आपका शिष्य जिसको आपने ही तो सीत दे के पाले हो है? जब वो धनुष तोड़ देते हैं ना परशुराम जी और कहते हैं हट जाओ भैया, आप ये करूंगा वो करूंगा, लाओ मेरे सामने लाओ, है किसकी हिम्मत, किसने तोड़ा है? तो भगवान श्री राम कहते हैं महाराज और किसकी हिम्मत है, कोई आपका ही शिष्य होगा जिसने तोड़ा है, और तो किसकी हिम्मत है? और आपको हम खड़े हैं, आपको दिख नहीं रहे कि तोड़ने वाले सामने तो खड़े हैं तो ऐसा उन्होंने जो है संत का आशीर्वाद मिला, गुरुदेव का, उन्होंने कहा जा भाई आज से तेरा नाम नाभा हुआ। तो अब अग्रदेव जी जान गए कि नाभा जी बहुत विलक्षण है, बहुत विलक्षण है। तो उन्होंने आज्ञा दी नाभा जी को। अब जो बात आती है भक्तमाल की रचना का, अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को यस गाव, और भव सागर ते तरन को नाहिन और उपाव। अरे हरि को निज जस ते अधिक, भक्तन जस पर प्यार, और ताते यह माला रची करी ध्रुव कंठ सिंगार। अग्रदेव जी ने कहा कि आप तो अब भक्तों का जस गाओ, जाओ मेरी ये आज्ञा है। तो नाभाजी ने कहा महाराज देखो भगवान का जस गाना तो बहुत आसान है, भगवान के रहस्य को तो फिर भी जो है पकड़ा जा सकता है, लेकिन ये भक्त जो होते हैं ना ये एक से एक उठपटांग होते हैं, बहुत तगड़े तगड़े होते हैं ये। इन भक्तों का जस गाने का मतलब है इनके पूरा जीवन चरित्र, कब कब के भक्त हैं, उन्होंने अपने जीवन में कब कब क्या किया, महाराज ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं भक्तों का जस कैसे जाऊंगा, है? तो उन्होंने अपना ये छप्पे पढ़े हम, तो सॉरी कवित्त पढ़े 11वें नंबर का, नीचे की 2 लाइन पढ़े बस, ऊपर की 2 लाइन तो आ चुकी हैं। 37वें पेज पे कवित्त 11। अरे बोलो कर जोरी, नाभाजी बोल रहे हैं, बोलो कर जोरी या को पावत ने और छोर, है? अरे इसका और छोर नहीं पा सकता मैं, और गाऊं राम कृष्ण नहीं पाऊं भक्ति दाव को, कि मैं राम और कृष्ण इनके तो मैं गा सकता हूं चरित्र, लेकिन मैं भक्तों के चरित्र को कैसे पार पाऊंगा। देखो भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं प्रभु, और उनके भक्त जब चैतन्य महाप्रभु जी अवतार लेते हैं तो उनको क्या कहते हैं हम? महाप्रभु, हैं? हाँ महाप्रभु कहते हैं,
क्योंकि इनका जो भक्तों का जो मामला है ना, ये ऐसे ही है, बस एक से एक उच्च कोटि के भक्त हैं। तो गुरुदेव ने कहा क्यों चिंता करते हो, कहीं समझाए वो ही हृदय आए कहे सब। क्या देखिए गुरु की, देखिए हम कहते हैं ना करता 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 हम करता। आप कहीं भी शास्त्र में कहीं भी कुछ देख लें, सेतु निर्माण हुआ हो, चाहे लंका का दहन हुआ हो, चाहे अंगद जी गए हो, चाहे, सब में लगता है करता कोई है, सामने दिख रहा है, लेकिन वास्तव में करता कोई और है। चारों दिशाओं में भगवान श्री राम सीता की खोज के लिए वानरों के एक से एक वीर दलों को भेजते हैं, लेकिन मुद्रिका तो सिर्फ हनुमान जी को ही देते हैं। तो ये स्टोरी पहले से लिख दी क्या फिल्म की? हाँ, स्टोरी पहले से लिख दी भगवान ने फिल्म की। तो देखिए यहाँ पे भी क्या कह रहे हैं अग्रदास जी महाराज गुरुदेव, अरे कहीं समुझाए बोई हृदय आए कहे सब, जिन ल दिखाई दई सागर में नाव को। अरे क्यों चिंता करते हो, तुम कह रहे हो ना कि आपके आशीर्वाद से ही मैंने समुद्र का जहाज जो है उसको संकट से निकाल दिया, तो बस उस गुरु और संत कृपा भगवंत कृपा से ही भक्तों का, जिस जिस भक्त का तुम स्मरण करोगे वो भक्त तुम्हारे हृदय में आके और अपने पूरे जीवन चरित्र को वो कहेगा। क्या बात है। तो नाभाजी ने इसलिए इस भक्तमाल की जो रचना की है, ये स्वयं भक्तों ने जो कहलवाया है वही लिखा है। और एक बहुत सूक्ष्म बात, भक्तमाल में ये ऐसी भक्तमाल है जिसका चारों संप्रदाय के संत इसको वंदन करते हैं। कोई ये नहीं कहता हमारे संप्रदाय के भक्तों का तो नाम ही नहीं है, हमारे संप्रदाय के भक्त का तो छप्पे ही आधा अधूरा है, एक ही छप्पे में हमारे तो 6 भक्त घुसा दिए, और किसी संप्रदाय के तो एक ही भक्त पे 2-2 छप्पे दे दिए। नहीं नहीं, भक्तमाल में जो नाभाजी ने लिख दिया चारों संप्रदाय में उसका बहुत ही आदर है, बहुत आदर है। और देखिए ये भक्तमाल जो है ना, इसको भगवान स्वयं श्रवण करते हैं, स्वयं इसके श्रोता ठाकुर जी हैं। और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, आपको बड़ा मजा आएगा। इसकी 2-3 घटनाएं जिनसे ये प्रूव हो जाएगा कि भक्तमाल के श्रोता तो ठाकुर जी हैं। पहली घटना हम गोविंद देव जी की ही लेते हैं, बहुत पुरानी बात नहीं है, 1587 का तो जन्म है नाभाजी का। वो नाभाजी कितने साल जिए ये पता नहीं है, लेकिन 100 साल जिए तो 1687, और 1687 में मान लो नाभाजी का साकेत गमन मान लें, तो कहते हैं उसके भी 100 साल बाद उन्होंने प्रियादास जी को आज्ञा दी कि मैंने जो भक्तमाल की रचना की उसके ऊपर तुम जो है एक टीका लिखो। तो क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रही है वो, तो प्रियादास जी ने उसके भी 100 साल बाद यानी करीब 1800 में तो ये भक्ति रस बोधनी टीका लिखी है, जिसका हम सहारा ले रहे हैं, जिसको कि हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा दिमाग में आ रहा है। और उस टीका का फिर अध्ययन किया गया, यानी 1900 के आसपास फिर भक्तमाल का जो है प्रचलन चला कथा का। तो प्रियादास जी के ये एक मित्र हैं श्री गोवर्धन नाथ जी, उनको राधा गोविंद देव दास जी, राधा गोविंद जी के एक बहुत पुजारी हुए हैं राधा रमन दास जी महाराज। राधा रमन दास जी महाराज ने उनको आग्रह करके बुलाया श्री गोवर्धन नाथ जी को कि आप आओ और गोविंद देव जी के मंदिर में इस भक्तमाल की कथा को कहो। तो भक्तमाल की कथा वो कहने लगे। बड़ी प्यारी बात है, होने लगी तह भक्त सुमाला जहां विराजत गोविंद लाला, और जयपुर वासी सुनवे आवे और प्रेम मुदित हैं अश्रु बहावे, और कछु दिन बाँच बंद कर दीनी और श्रोतन ते निश्चय ये कीनी। क्यों बंद कर दीनी? देखिए पहले के संत रामत करते थे, है ना, वो कहते हैं रामत मतलब वो गांव-गांव जाते थे, प्रवचन करते, कुछ अच्छी बातें बताते, और बदले में कुछ अनाज कोई और चीज मिलती उसको लेके आते, उसी से ही अपने साल भर का अपना और अपने आश्रम का खर्चा चलाते, किसी तरह का संग्रह नहीं करते थे। ये रामत करते थे, पहले रामत की परंपरा थी। तो उन्होंने ये कहा गोवर्धन नाथ जी ने कि भैया देखो अब मैं जरा सांभर तक हो जाता हूँ, रामत कराता हूँ, और फिर मैं आऊंगा, फिर कथा अपन शुरू करेंगे। तो सांभर की रामत कर आऊं
तब ही पूरी कथा सुनाऊं। और रामत गए बगद फिर आए। जब आए वो रामत करके तो उन्होंने पूछा, कथा शुरू हुई कि भैया ये बताओ हम लोग कहां पर थे। तो हमारे जैसे श्रोता होंगे शायद वहां, या तो, और या फिर उनकी कथा ही इतनी प्यारी होगी कि जो है बिल्कुल भूल गए होंगे, एकदम गुणगान हो जाते, क्योंकि भक्तमाल की कथा में तो भाई क्या बात है। तो किसी इतनी भीड़ थी गोविंद देव जी के मंदिर में, लेकिन किसी को भी ध्यान नहीं आया कि भैया लास्ट चरित्र किसका सुनाया, कहां पर थी भक्तमाल की कथा। तो उनको गोवर्धन नाथ जी को ज्यादा अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा भैया जब तुमको इतना ही नहीं पता है कि कथा हमने कहां छोड़ी, तो फिर इसको सुनाने से भी क्या फायदा है, क्या सुनाए फिर आप जैसे श्रोताओं को। ऐसा कह के उन्होंने ये संकल्प करने लगे कि भाई हम तो अब क्या कथा सुनाए बताओ। इतने में गोविंद देव जी बोले, पुजारी जी को सुनाई दिया कि भक्त रैदास की कथा चल रही थी। राधा रमन दास जी भगवान श्री कृष्ण को बोलते देख के और कंपायमान हो गए, उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। सुनि सुपुजारी के द्रगन पानी बहो अपार। और या के श्रोता आप हैं यह कीनी निर्धार। तो पुजारी जी ने कहा भैया रैदास जी की कथा चल रही थी कि किसने बताया, कि ठाकुर जी ने बताया कि भैया हम कोई ठाकुर जी के सौतेले हैं क्या। देखो भक्तों की लीलाएं हैं, ये भक्त बड़ी भगवान को नचाते हैं कि हम कोई सौतेले हैं क्या। और ये जो हमारे श्रोता बैठे हैं इनसे कोई पर्दा है क्या ठाकुर जी का। हमने तो भैया नहीं सुनी ठाकुर जी कैसे बोले। अब क्या बोले राधा रमन दास जी बुजुर्ग संत, क्या बोले, ठाकुर जी की तरफ देख के और अश्रु बहने लगे, प्रभु अब मेरी लाज तो आपके हाथ में, अब आपने मुझे तो सुना दिया, अब इनको मैं क्या कहूं। तो कहते हैं गोविंद देव जी के मंदिर में आकाशवाणी हुई कि भैया श्री रैदास भक्त की गाथा भई कहो अब आगे ना था। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री गोवर्धन नाथ जी महाराज को कह रहे हैं भगवान के, हे नाथ, हे नाथ, हे गोवर्धन नाथ, भक्त रैदास की कथा चल रही थी, अब आगे कहो। गोवर्धन नाथ जी की आंखों से आंसू निकलने लगे। भक्तमाल की कथा के श्रोता ठाकुर जी ही हैं। ऐसे ही एक बार खुद प्रियादास जी, इसका एक प्रसंग और ले लेते हैं। खुद प्रियादास जी एक बार ब्रज परिक्रमा करने आए। प्रियादास जी महाराज जिन्होंने ये टीका लिखी है। तो जब वो होडल पहुंचे तो वहां होडल में महंत लाला दास जी थे, वो भी भगवान के बड़े प्रिय थे। तो महंत लाला दास जी ने उन प्रियादास जी को पकड़ लिया, उनके चरण पकड़ लिए, हट कर ली कि देखो महाराज अब आपको आगे नहीं जाने देंगे, आपको ये कथा हमको सुनानी पड़ेगी भक्तमाल की। तो प्रियादास जी ने कहा भाई अब ठीक है सुनाते हैं, चलो बैठो, जा तो कहीं रहे थे, परिक्रमा में रहे थे हम। तो कथा चलने लगी, बड़ा आनंद बरसने लगा। लेकिन एक दिन क्या हुआ, ठाकुर जी के विग्रह को चोर जो है रात को उठा के और ले ठाकुर जी के विग्रह को ले गए। तो प्रियादास जी को जब अगले दिन पता चला तो उन्होंने कहा महंत से कि महाराज देखो अब हमारे मन में तो यही भाव है। क्या भाव है? कि ये चरित्र जो है ये शायद ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। यदि ये चरित्र ठाकुर जी को प्रिय होता तो ठाकुर जी जाते नहीं। और ऐसा कहते कहते प्रियादास जी रोने लग गए और उन्होंने प्रण किया कि आप तो कथा कहने की कह रहे हो, मैं ये प्रण लेता हूं, जबकि वो उनकी पूरी देश में डिमांड थी कि मैं आज के बाद इस भक्तमाल की कथा को कहूंगा ही नहीं। खाना पीना छोड़ दिया उन्होंने। ठाकुर को ये चरित्र न प्यारे ताते चोरन संग पधारे।
प्रियादास बोले यो सुनहूं, अब मैं कथा न कहियो कब हूं। खाना पीना छोड़ दिया। जब भक्त की ऐसी हालत हो जाए, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम में हम, ठाकुर जी को भी चटपटी लग गई और उन्होंने चोरों को सपना दिया कि तुरंत गाजे बाजे के संग मेरे को ले चलो मंदिर, और नहीं तो तुम्हारी वो हालत करूंगा। जो चोरों को जब भगवान ने टेलर दिखाया तो जो चोर जो है पूरी बारात लेके गाजे बाजे के साथ लेके और वो जा रहे हैं। और जैसे ही प्रियादास जी को पता चला, दौड़ के आए सारे वैष्णव और उस जुलूस में शामिल हो गए, और उनको ये विश्वास हो गया कि वाह, वास्तव में भक्तमाल के श्रोता तो ठाकुर जी हैं। या के श्रोता श्री हरि अहि, पुनि पुनि साधु प्रेम बस कहीं। और उन्होंने पूछा चोरों से, भैया क्या हुआ, क्यों तो ले गए और क्यों लाए? अरे चोर कछु कही सके न बतिया, और द्रग भरी आवत फाटत छतियां, और आंसू पोंछत गद गद बानी, और सुपने की सब कथा बखानी। क्या चोर और क्या साधु भगवान के लिए। तो भगवान की कृपा तो अहेतुकी है, जो साधु को नहीं मिला वो चोरों को मिल गया। तो प्रियादास जी महाराज फिर कथा कहने लगे। और एक और छोटी सी बात जो बहुत प्यारी बात, बस ये लास्ट बात, प्रियादास जी महाराज के पास एक बार एक व्यापारी आए। पहले कोई फोटोकॉपी का जमाना तो था नहीं भैया, तो उन्होंने कहा साहब एक भक्तमाल की हमको प्रति दे दो। अब भक्तमाल की प्रति कोई इतनी आसान है, 6 महीने लगते हैं, लिखा जाता है एक लाइन, फिर प्रूफ रीडिंग होती है, बहुत मुश्किल से पहले ग्रंथ मिलते थे। ये तो भगवान की कृपा, गीता प्रेस की कृपा की आज हमारे हाथ में 100 50 रुपए में ये दुर्लभ ग्रंथ हैं। ये ग्रंथ हैं तभी हम हैं, और इन ग्रंथों का हम समादर नहीं कर रहे हैं, ये कैसी दुर्भाग्य की बात है। एक साधक संजीवनी भी एक्स्ट्रा हो जाए तो लोग कहते हैं अरे मेरे पास 2 हैं भाई। अरे 10 हो तो क्या है, 10 गीता घर में रखी हो तो क्या है, साड़ी तो 50 है तो भी 51 भी चाहिए। ये ब्रह्म यज्ञ है, इसको करना चाहिए। तो उन्होंने कहा महाराज मुझे जो है एक प्रति चाहिए है। तो उन्होंने कहा अच्छा तो तुम्हारा कुछ अभ्यास है? अरे भक्तमाल तुम चाह रहे हो तो तुम्हारा भक्तमाल को कुछ सुनने का, कुछ कहने का कुछ अभ्यास है कि नहीं, कुछ प्रीति है कि नहीं तुम्हारी भक्तमाल में? तो उन्होंने कहा देखो महाराज महाराज में जग व्यवहारी, और ग्रह का मन में अटक्यो भारी, साधु संग को अवसर नाही, ताते में सोची मन माही। कि भाई हम के महाराज मेरा तो कुछ भी अनुभव नहीं है, तो क्यों ले जा रहे हो इसको फिर लिखवा के, इतनी मेहनत क्यों करवा रहे हो? क्या देखो महाराज ऐसा है, इस भक्तमाल में एक से एक ऊंचे भक्त हैं, एक से एक ऊंचे, हजारों लाखों अनंत भक्त हैं। तो मैं तो क्या करूंगा कि जब मरूंगा, जब मरती बार इस भक्तमाल को मेरी छाती पे रख लूंगा। तो ये भक्त जो है, जब इतने सारे भक्त मेरी छाती पे होंगे तो बताओ फिर मेरा जो है, मेरा पतन कैसे होगा। मैं तो इस सोच के मारे इस भक्तमाल को ले जा रहा हूं। प्रियादास जी रीझ गए उसके भाव पर, और उन्होंने भक्तमाल को लिख के उनको दे दिया। ये शायद सीकर में आज भी वो परिवार है जहां पर ये परंपरा है कि जब भी कोई मरता है तो भक्तमाल उसके उस पे रखा जाता है। और उस व्यापारी के साथ क्या हुआ, यमदूत आए उसको लेने, और यमदूतों को देख के उसकी हालत खराब हो गई, कंठ से आवाज नहीं निकली। तो उसने इशारा किया,
रखो भैया, पहले कह रखी थी, समझ गए बेटे। जैसे ही भक्तमाल को तय उठाए पोथी ले आए, धरी छाती पर अचरज छाए, धरते ही हम के दूत भजे यो, सूर के आगे कायर जो, और कंठ खुलो नैनन जल ढार्यो, हरे कृष्ण गोविंद उचार्यो। जिस कंठ से कुछ निकल नहीं रहा था, वो भक्तमाल रखते ही उसका कंठ खुल गया और हरे कृष्ण गोविंद उचारा उसने। और उनसे पूछा कि क्या देख रहे हो? कि अरे मेरे को तो एक से एक भक्त दिख रहे हैं, और जिन यमदूतों की बात कर रहे हो वो तो छोड़ो, कि कौन कौन दिख रहे हैं? नामदेव रैदास कबीरा, और सेन धना पीपा अति धीरा, और ठाड़े सकल कहत हैं बाता, हमरे संग चलो अवताता। ये खड़े हैं सारे भक्त लाइन लगा के और कह रहे हैं महाराज अब आप तो हमारे संग चलो। सो मैं अब इनके संग जइयो, और यमदूतन के मुख नचतहियो। ऐसा कह के वो राम कृष्ण का उच्चारण करते हुए, और वो है जो है भगवान के परम धाम को गया। ऐसा भक्तमाल, ऐसा भक्तमाल, ऐसे भक्तमाल की कथा को हम जो है आगे बढ़ाएंगे। आज बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत बंधन। समय हो गया मेरे ख्याल से 8:30 हो गए। कल से कुछ आगे आज तो इसमें ही समय हो गया। चलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप सभी को बंधन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हरे कृष्णा। कुछ सूचनाएं हैं। मेरे ख्याल से संध्या समय हो जाता है, तो शायद कल से 8 बजे कर लें समय। कुछ लोग बिजनेस वाले हैं, वो कह रहे हैं 7:30 बजे हम सुन नहीं पाते हैं। तो आप कहें तो कल 8 से 9 कर लें भाई, है ना। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि भक्तमाल को हम सिलसिलेवार जो है लेने की सोच रहे हैं, है ना। सिलसिलेवार मतलब कोई ऐसे बीच बीच में से अच्छे अच्छे चरित्र हमारे दिमाग में जो अच्छे अच्छे हैं, ऐसे अच्छे बुरा कुछ नहीं है, ऐसा लेने का मन नहीं है। जैसे नाभा जी ने और प्रियादास जी ने लिखा है उसी क्रम से लेंगे। और देखिए इनका भक्तों का वर्णन जो है वो सतयुग से स्टार्ट है, तो सतयुग के भक्तों के बारे में हमें ज्यादा पता नहीं, तो हो सकता है थोड़ा सा हमारा रस कम बने, लेकिन कोई बात नहीं है। हम तो सतयुग त्रेता बाद में जो भक्तमाल के जो बाद का जो खंड है उसमें ये मीराबाई, रैदास, कबीर जी और इनके हैं अच्छे अच्छे चरित्र हैं, तो ठीक है उसमें भी पहुंच जाएंगे। लेकिन पहले शुरुआत हम उससे ही करेंगे। 27 छप्पे हैं पहले खंड में, उसके बाद 51 छप्पे हैं, फिर 50 हैं और फिर 86 हैं, ऐसे 214 छप्पे हैं। तो हम तो पहले 27 को ही लेंगे, बीच में से क्रम नहीं तोड़ेंगे, ये सोचा है। उसके बाद तो फिर दूसरे के बाद तो फिर काफी परिचित भक्त आ जाएंगे जिनका नाम हमने सुना हुआ है। और किसी के मन में कोई बात हो, कोई सुझाव हो, तो जो है वो दे सकते हैं, है ना, 2-4-5 मिनट में। नहीं तो फिर हम उसके बाद जो है आप हाथ खड़ा कर दें, या तो मैं जो है आपको अनम्यूट कर दूंगा। किसी के मन में कोई बात हो, कोई सुझाव हो, कोई हमारे इस तरीके में बदलाव करना चाहे अच्छे अच्छे के लिए, तो आप बता दें निसंकोच होके। हाँ, कैलाश अग्रवाल साहब कुछ कह रहे हैं, मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। कैलाश अग्रवाल साहब।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु ऐसा है कि जो आप श्लोक पढ़ते हो ना, जैसे प्रियादास जी का पढ़ा, पहले शुरू में तो आपने बता दिया कि 10वां है, 11वां है, 12वां है, और उसके बाद में आप जब बोलते गए तो अब हम पकड़ नहीं पा रहे थे कि कौन सा श्लोक का आप कर रहे हैं। चलिए मैंने देखो ये जो भक्तमाल जो ये इनकी है ना, क्या नाम है, गीता नाभाजी प्रेस की। की, तो जी, मेरा जी। क्या है, बीच बीच में छप्पे तो पूरा ही है, मैंने पूरा ही जी। छप्पे लिया था, और छप्पे नहीं जी। सॉरी कवित 11वें नंबर का, जी 11वें नंबर का लिया था, लेकिन बीच में कोई भाव आ जाता है तो उसको थोड़ा समझाने लग जाते हैं। नहीं, बाकी तो वापस भाव के बाद में जब आप वापस उसको कंटिन्यू कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा आप रेफरेंस दे दें भाई साहब। चलिए ठीक है, मैं और कोशिश करूंगा कि पेज नंबर और कवित नंबर आपको बता दिया करूं। चलिए जी, बहुत जी। ही अच्छा साहब, बहुत जी, बढ़िया। प्रदीप शर्मा जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, कुछ और कहना चाहें तो प्रदीप शर्मा हाँ, साहब। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा प्रभु। ये गीता सेव ऐप पे है, पर इसमें केवल ये नंबर दिए हुए हैं सर, 11, 12, 13। तो तो और क्या कृपया चाहिए ये है? किताब तो मंगाएंगे जब आएगी सर, टाइम लगेगा उसमें तो। भक्तमाल की? परंतु गीता सेव ऐप पे ये है, तो उसमें देख रहे थे हम। हाँ तो उसमें देख लें, आ जाएगी उसमें किताब, आप पेज ले लें। नंबर अवेलेबल नहीं है, केवल अच्छा, ये है श्लोक नंबर। हाँ चलिए, तो इससे भी काम चल जाएगा, कोई खास बात नहीं है। तो अपन धीरे श्लोक धीरे, नंबर अभी तो आज तो पहला दिन है, अभी हमको 2-4 दिन तो भक्तमाल में थोड़ा समझने में और उसमें लगेंगे, उसके बाद आनंद आनंद आएगा। आज तो पहला है, ये हमारे यहाँ छप्पे पे भी हमने कभी नहीं सुने और कवित्व भी नहीं सुने, तो धीरे धीरे इनको गाने की और इनको सुनने की, समझने की धीरे धीरे बात आएगी। कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा लगेगा, ये बहुत अच्छा लगेगा आपको, है ना, निश्चित। चलिए साहब, और देवर्षि भट्ट और कुछ कह रही हैं, पल्लवी मैडम। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सर बहुत आनंद आ गया आज, भक्तमाल शुरू हो गई प्रभु कृपा से और आपके आशीर्वाद से। सर मैं ये कह रही थी कि मैं पीडीएफ भी मैं शेयर कर सकती हूँ, पीडीएफ फ्रीली डाउनलोडेबल है भक्तमाल की, तो तो अगर ठीक है, किसी को तो हाँ तो आप मैं मेरे से आप थोड़ा चर्चा कर लेंगे अपन, कल मैं क्या जी लेने वाला हूँ वो आपको बता दूंगा, तो उनके पीडीएफ आप सब ग्रुप में मेरे को भेज दो, मैं ग्रुप में भेज दूंगा सबके में। सर वो पूरा पीडीएफ है, पूरा भक्तमाल का एक पीडीएफ है, अच्छा पूरा ही पीडीएफ? पूरा हाँ तो ठीक पीडीएफ। है, आप भेज दें मेरे को। मैं आपको पर्सनली भेज दूंगी, फिर आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कल हम मिलते हैं 8 बजे, आप सभी के चरणों में बंदन। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।